बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं कि निगरान सेटअप आ चुका है, जो हमारे मुल्क के तमाम मामलात में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनकी इलेक्शन करवाना है, जो 90 डेज़ के अंदर हर हाल में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन देखते हैं अब जैसा मामला एक स्टार्ट हो चुका है कि हल्का बंदी दोबारा से की जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो दिसंबर 12 तक है। आज हम मौजूद हैं जलालपुर जटा में, और जिस तरह से आप जानते हैं कि आवाम के माइंड में लॉजिकली एक बात जो है आइडियालॉजिकल देखा जाए तो डाली जा रही है कि जमात इस्लामी जो है वही एक वाहिद उम्मीद है जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। ज़्यादातर लोगों को मौका मिलते रहे, बाकी पार्टीज़ आती रहीं। जमात इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है कि अगर हम बात करें फलाही सिस्टम की तो सबसे ज़्यादा फलाह बहबूद करने में उनका अहम रोल है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मैशत की तो मैशत से कई गुना ज़्यादा वो फलाही कामों में एक्सपेंस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ीडबैक के तौर पर वैसा फ़ीडबैक नहीं आता जिस तरह से डिज़र्व करती है जमात इस्लामी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब, जो यहाँ PP 32 के उम्मीदवार MPA हैं, और अगर हम बात करें उनके डेजिग्नेशन की तो पब्लिक एड कमेटी के वो प्रेसिडेंट हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं क्या मैनिफेस्टो है उनका और किस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं वो। अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन है और किस तरह उनका मुकाबला है और किस तरह उनकी मुकम्मल तैयारी है। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, शुक्रिया जी। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से जमात इस्लामी एक पैटर्न एक मैनिफेस्टो के साथ मर्ज़ वजूद में आई है, जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पासबानी करना है, क्या मंशूर रखते हैं आप अपने हल्का के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर वाहिद दस्तूरी जमात है जो कि दस्तूर रखती है, और जमात इस्लामी का दस्तूर आप इधर हमारे दफ्तर के अंदर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद के अंदर आपको यहाँ से मिल जाएगा। हमारे हर कारकुन, हर रुकन के पास जमात इस्लामी का दस्तूर मौजूद है। दीगर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जमातें हैं, सियासी और मजहबी जमातें हैं, आपने शायद देखा हो, मैंने तो आज तक किसी जमात का दस्तूर मेरे हाथ नहीं लगा। किताबें पढ़ने का हमें शौक़ है। जमात इस्लामी का दस्तूर गाए बगाए हम मुख्तलिफ़ जगहों पर देखते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, उससे इस्तिफ़ादा भी करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हकीकी फलाही जमात है, दस्तूरी जमात है, जमहूरी जमात है, पॉलिटिकल जमात है, दीनी और मजहबी जमात है, तो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के अंदर मरूसियत का बिल्कुल खात्मा है। दीगर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो जमहूरियत के चैम्पियन और अलमदार तो बनती हैं, लेकिन उन पार्टी के अंदर ही जमहूरियत का शदीद किस्म का फुकरान है। मरूसियत और बादशाहत ने अपने पंजे गाड़े हुए, और मैं समझता हूँ कि ये पार्टियों के अंदर जो मरूसियत और बादशाहत है, यही पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। जमात इस्लामी ने इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की जो मजलिस शूरा है, जमात इस्लामी के जो काबरीन हैं, वो मिल बैठे हैं, अरकान से इनफरादी लेवल के अंदर अरकान की राय ली है पाकिस्तान के सियासी हवाले के तहत। और हमारे हर रुकन जलालपुर जटा के अंदर भी हर रुकन तक उससे हदायत तलब की गई है, उन्होंने सिफारिशात भेजी हैं। फिर उन सब को निचोड़ के निकाल कर जमात इस्लामी के काबरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जमात इस्लामी अब अपने झंडे और अपने निशान के साथ इलेक्शन के अंदर होगी। ये जो मेरा हल्का है, इस हल्के के अंदर से पिछले 75 सालों से दो खानदानों ने कब्जा जमाया हुआ है, और उन्होंने इस हल्के के अंदर जलालपुर जटा के अंदर, जलालपुर जटा एक जो बड़ा सनती शहर था, बड़े पढ़े लिखे लोगों का शहर था, इस शहर के अंदर और करीब जो देहात है वहाँ पर गुंडागर्दी, कत्लो गारत का कल्चर, दुश्मनी है, इनको तनिस्ता तौर पर परवान दो खानदानों ने चढ़ाया अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए। जिसका नतीजा ये निकला है कि आज जलालपुर जटा जो कि रोशनियों का शहर था, जो कि सनती शहर था, इसके गलियों और महलों के अंदर भी खौफ के बादल छाए हुए हैं। और अब तो
जलालपुर जट्टा क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा अपने सहन के अंदर चारपाई बिछा कर सो नहीं सकता। कई कई कमरों के अंदर लोगों ने मुकीद किया, हमने मार की सूरत हाल बिगड़ी है। हमने यहाँ पर जमात इस्लामी ने पब्लिक एड कमेटी के हवाले से भी मुसलसल हम काम कर रहे हैं। बल्दिया के मसाइल को भी हमने उठाया, नौजवानों ने, हमारे कारकुनान ने, हमारे मीर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने शफकत की और हमने मिलजुल कर बल्दिया को भी पिछले 2 साल के अंदर मजबूर किया, उनके खिलाफ एजिटेशन की। उन्होंने फिर कोई नए अपना वो रेडिये और इस तरह के ट्रालियाँ, ट्रैक्टर, ये वो उन्होंने शामिल किया अपने कार्रवाई के अंदर। पर उसके बावजूद भी जलालपुर जट्टा बल्दियाती मसाइल के हवाले से भी मसाइल स्थान बना। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आप से मैं मैनिफेस्टो की बात कर रही थी, तो आपका एजेंडा क्या है? आप MP मुंतखब हो जाते हैं तो आप जलालपुर जट्टा का किस तरह से आप इस पर वर्क करना चाहेंगे? जमात इस्लामी जो एजेंडा है, जमात इस्लामी का जो प्रोग्राम है, वो तो हालत यही है कि हमारा जो नस्बुल ऐन है वो अकामत दीन का है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर हमारे हलके की बात की जाए तो मेरा हलका भी महरूमियों का शिकार है। यहाँ पर देहात के अंदर सैकड़ों देहात हैं जिन पर आज तक किसी लीडर ने उसके सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं। देहात के अंदर आप चले जाएं तो अपनी मज़ाब के तहत लोगों ने अपनी ज़मीनें वक़्फ़ की हुई हैं जो मुसलसल जोड़ों का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो तालाबों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जहाँ पर फिर मच्छर और दूसरे हशरात की भरमार होती है। और आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सियासतदान ने, और लोग इस हल्के से तल्लक रखने वाले लोग वजारतों के अंदर भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान भी कभी इनकी मुट्ठी के अंदर रहा है। लेकिन उन्होंने करीब जवार के जो दायत है मिसालिस्तान बना हुआ है। नौजवान यहाँ पर वो पढ़े लिखे नौजवान, बेरोज़गारी का आलम है। बिलखुसूस अगर मैं अपने जलालपुर जट्टा का मुकदमा लड़ूँ तो जलालपुर जट्टा के अंदर नौजवानों के लिए कोई सेहत बना सरगर्मी के लिए कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं। हमारे ये जे यूथ के नौजवानों ने, सेठ जुनैद मकसूद साहब ने हल्के के अंदर से सेमिनार भी किए हैं, आवाज़ भी उठाई है और इन्होंने मुतालबा किया है और ये मुतालबा तसलसल से इनके जारी है कि नौजवानों के लिए इंडोर कम्प्लेक्स तमीर किए जाएँ। और यहाँ पर जलालपुर जट्टा के अंदर एक अकलौता छोटा सा पार्क था और बदकिस्मती आप देखें कि उस पार्क के अंदर भी रेस्क्यू 1112 का एक दफ्तर बना के उस छोटे से पार्क को मज़ीद सकेट दिया गया। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जलालपुर जट्टा के अंदर एक स्टेडियम बना है और स्टेडियम को बल्दिया ने हर वक्त ताला लगाया होता है। मैं इनसे पूछता हूँ कि अल्लाह के बंदो, एक तो लोगों के लिए चहलकदमी के लिए कोई जगह नहीं, लोगों के लिए एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के खेलों के लिए कोई जगह नहीं। अब एक थोड़ी सी जगह मैसर आ गई है तो उसको दिन रात ताला लगा रहता है। जो बंदा इनको कोई 2-4 हज़ार रेंट देता है उन 1-2 टीमों को वो खेलने की इजाज़त दे देता है। तो इस तरह की जो मामलात हैं इनको हम इंशाल्लाह ताला इनकी बीहकनी करेंगे। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया, करप्ट शराफिया जिन्होंने अपने पंजे जकड़े हुए इस हल्के के ऊपर और आवाम का जो खून निचोड़ रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम, मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों के अंदर ये मैंने बावर कराया कि इंशाल्लाह ताला अगर जमात इस्लामी को इस हल्के की आवाम ने मुंतखब किया तो फिर इंशाल्लाह ताला अमन व अमान की सूरत आलम इसको 100% यकीनी बनाएंगे और इन लोगों को हम इंशाल्लाह ताला निशान इबरत बनाएंगे जो लोगों की ज़मीनों पर नजायज़ कब्ज़े कर लेते हैं। जो उन्होंने अब ये हमारे जलालपुर जट्टा के अंदर जितने दफातर तो रेवेन्यू की शक्ल के अंदर है, वो टैक्स एंड एक्साइज की शक्ल के अंदर है, सारे अदारे करप्शन का गढ़ बने हुए हैं। आवाम की कोई रसाई नहीं है। बिल्कुल सही। किस तरह से आप लोगों का एक नारा है कि तराजू जो है वो वही उम्मीद की किरण है, एक ऑप्टिमिज़म लोगों को दिखाना कि यही एक वाहिद आपके लिए उम्मीद की किरण है जो मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेगी या मज़लूमों के हक़ की बात करेंगे। जब हम अपने निज़ाम की बात करते हैं तो हम 136वें नंबर पर चले जाते हैं। तो किस तरह से आप अपने इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करेंगे माशरे में और माशरे के लोगों को एक सही मैनू में सही आईना दिखाने के लिए, सही उन पर वर्क करने के लिए किस तरह से? डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा आपको? नहीं मेरी बहन, असल देखें ना, ये चंद खानदानों ने इस मुल्क पे अपने पंजे गाड़े हुए और वो बेसिकली सियासत तो कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उनके बिजनेस भी दिन रात राज चुगनी तरक्की कर रहे हैं।
जमात इस्लामी के पास एक प्रोग्राम है। जमात इस्लामी के लोग मुख्तलिफ टनेरों के अंदर, ये कराची बहुत बड़ा शहर है, इसकी मेयरशिप 3 दफ़ा जमात इस्लामी के लोगों के पास रही। कराची जैसे बड़े शहर की मेयरशिप अगर किसी शख्स के पास 8 साल रहती है या 5 साल रहती है और वो अपने टनेर गुजारने के बाद उसका जनाजा अगर किराए के मकानों 2 गज और 2 और 3 मरले के मकानों के अंदर से निकलता है तो फिर उन्होंने साबित भी किया है, आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, मैंने खुद सुना है पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को कि उन्होंने कहा कि नेमतुल्लाह खां के दौर के अंदर जो प्रोजेक्ट 1 अरब का था वो उन्होंने 70 और 80 करोड़ के अंदर पूरा किया। जमात इस्लामी के पास एक प्रोग्राम है, जमात इस्लामी के पास खौफ खुदा रखने वाली लीडरशिप है। फिर जमात इस्लामी चूँकि एक दस्तूरी जमात है, इसकी एक बेस है, या दीगर जो पार्टियाँ तो क्लब है, इनका तो मसला है, इनकी तो ये अपनी इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, वो इनको फिर भेजते हैं और उनका भेजने का इनका मकसद ये है कि IMF की ग़ुलामी करें, वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी करें, जो इस्तेमारी कुव्वतों की ग़ुलामी करें। फिर इनका काम इस्तेमारी कुव्वतों की ग़ुलामी होता है, वो ये बड़े अहसन तरीके से अदा करते हैं, क्योंकि इनका काम कभी भी इनकी तरजीह अव्वल अवाम नहीं रही कि अवाम किस हाल से गुजर रही है। अब आप मुझे बताएं कि 75 सालों से जो लोग एक सिस्टम में ये मसलत है, ये लोग कभी परिंदों की तरह उड़कर इस दरख्त पर बैठ जाते हैं, कभी इस दरख्त पर बैठ जाते हैं, एक तसलसल है इन चंद खानदानों का। आप मुझे बताएं इनके जो साहबजादे, इनकी जो साहबजादी हैं, उनके कंधों के ऊपर 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ के शॉपिंग बैग होते हैं और उनके जो पाँव के अंदर जूता है वो लाखों के रेट के ऊपर होता है। और दूसरी तरफ जो इस मुल्क के हकीकी जो गरीब आवाम का हाल है वो तो जो सब सोशल मीडिया दिखा रहा है कि आजकल लोग इस कदर परेशान है बिजली के बिलों की वजह से कि मतलब कुछ लोग अपने मोबाइल, कुछ अपने जो ज्वेलरी उनके पास है, कोई भी घर की कीमती चीज़ जो है बेचकर बिल वगैरह पे करें। अच्छा, अगर हम बात करें मुल्की हालात पर तो डॉक्टर साहब किस तरह हम इन मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं? माशाल्लाह से हिदमत खल्क की सूरत में आपके पास एक ऐसा फलाही अदारा है जो बहुत बड़ी फलाह का काम करता है। जलालपुर जटा की अगर बात करें तो कितने ख़ानदान आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं? जलालपुर जटा के अंदर अल हिदमत अपनी रिपोर्ट शाया करती रहती है। जी जी। सैकड़ों ख़ानदान मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर मुस्तफ़ीद होते हैं। अल हिदमत का जो काम पाकिस्तान के लेवल पर या हमसाया ममालिक के अंदर अपनी सर्विसेज अल हिदमत दे रही है, बिल्कुल महदूद पैमाने के ऊपर वसाइल इनके पास आते हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर लोगों के पास हुकूमत के ख़जाने हों तो फिर ये कभी नहीं होगा कि अशराफिया के जो बेटे हैं वो तो लंदन के महंगे महंगे अपार्टमेंट में रहें और उनके कुत्ते और घोड़े मक्खन खाएं और यहाँ पर गरीब जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए अपनी औलाद को भी जहर दे दे और खुद को भी जहर खा के खुदकशी कर ले। इसी अदम मसावात को जो है ना मिटाने के लिए लोगों को उनका जो जायज़ हक है, ये मुल्क जो है ना मेरी बहन, ये वसाइल से माला माल है। इस मुल्क के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है। जिसकी अफरादी कुव्वत 60 तकरीबन 4% जो है यूथ पर मुश्तमिल है और जिसके अंदर मादनियात के ख़जाने छुपे हुए हैं, जिसके बाद बेहतरीन बंदरगाहें हैं। और मेरा ये कहना है कि ये जो तकरीबन पाकिस्तान है, ये अगर तहमीना लाए 20-25 करोड़ तकरीबन इसके अफराद हैं। हमारे करीब में बांग्लादेश है, करोड़ों के अंदर इसकी तादाद है, अफ़गानिस्तान है, ये मिला के एक बहुत बड़ी अरब इंसानों की मंडी बनती है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है ये एक ज़री मुल्क था और हम पढ़ते रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान का 70% निसार ज़राअत पर है। और ज़राअत कुछ उनकी पॉलिसियों की वजह से आज किसान है जो वो और उसका बच्चा फाकू पर मजबूर है। और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार एक दादोशुमार के मुताबिक 27% ज़मीनें अभी तक ज़ेर इस्तेमाल लाई गई हैं। बाकी ज़मीनें तो गैर आबाद पड़ी हुई हैं, उनको कभी आबादकारी का हुकूमत का कोई प्लान नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास तो एक ही तरीका है कि किस तरह IMF से कुछ उधार ले लें फिर उसके ऊपर सूद दिया जाए। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के बजट का तकरीबन 58%
खसारे के अंदर, सूद के अंदर चला जाए तो उस बंदे ने अवाम को क्या रिलीफ क्या देना है? सही। तो जमात इस्लामी यही चाहती है। जमात इस्लामी ने 3 दहाइयों से तकरीबन सूद के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा है, वफाकी शहरी कौंसिल ने फैसला भी कर दिया। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से सूदी निज़ाम का खात्मा हो। सदक़ात और ज़कात का अगर निज़ाम आए तो फिर अल्लाह की भी तईद और नुसरत, अल्लाह का भी ये वादा कि ये निज़ाम फैलेगा, फूलेगा और इंसानों की जो है फलाह फौज का ये सबब बनेगा। सही। डॉक्टर साहब, अगर आपके हल्के की तरफ आएँ, कंपटीशन की बात करें तो PP 32 में काफ़ी उम्मीदवार हैं। MPA के, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, कौफ लीग के भी हैं। अभी चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाम नहीं है, काफ़ी पीछे है वो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अगर कैंडिडेट आए, आप भी हूँ, मुकाबला किसके साथ नज़र आता है आपको? देखिए, असल में तो पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस इस हल्के के अंदर, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इस हल्के के अंदर तो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इस हल्के के अंदर तो जब भी इलेक्शन हुए हैं, क्लाशनकोव के साए तले हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की छतड़ी तले हुए हैं। और इस हल्के के अंदर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो एक हम नाम सुनते रहे हैं, कमांडर विजय हसन, तो खौफ की लामत लोगों के लिए, आम के लिए बना हुआ था। हम तो चाहते ये हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो। जमात इस्लामी अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। 2013 के अंदर भी मुझे कैंडिडेट नामजद किया गया। अब आम को कहते भी हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप खौफ के ये जो बादल हैं इनको हटाया जाए। अगर लोगों को, मैं समझता हूँ कि मौका दिया जाए तो लोग पागल तो नहीं है कि इन करप्ट नासर को, इन चुक्कू और लुटेरों को वो वोट दें। अवाम की 99% लोग जो हैं वो सलीम और फितरत हैं और अच्छे लोगों को, अच्छाई को बचाने वाले हैं। अगर ये लोग अगर इस्टेब्लिशमेंट की छतड़ी को एक तरफ रख दें, ये अदारों की मदद के साथ और ये क्लाशनकोव के साथ जो इलेक्शन यहाँ पर लड़ते हैं, अगर इसको एक तरफ रखकर गैर जानबदार अगर इलेक्शन करवाए जाए तो फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जमात इस्लामी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होते ही नहीं और यहाँ पर लोगों को मजबूर किया जाता है। शरीफ लोगों को तो बिलखसूस मजबूर किया जाता है कि वो पोलिंग स्टेशन की तरफ वोट कास्ट करने के लिए ना निकले, कि फिर चंद चोर चक्के और लुच्चे बच्चे इनके जो वो पोलिंगों को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल, और उनके साथ हमारे जो मुआफ़ज़दारे हैं ये उनकी पुश्तीबानी करते हैं, इस करके ये इलेक्शन होते हैं। अगर अलायंस हो जाता है डॉक्टर साहब, तो फिर आपको कैसा लगता है कि मतलब मुस्लिम लीग नून और काफ इस वक्त जैसे एक प्लेटफार्म पर हैं, PDM का ही हिस्सा हैं, हुकूमत जा चुकी है, निगरान सेटअप आ चुका है, इलेक्शन होते हैं, अलायंस हो जाता है, कैसा नज़र आता है? अगर तो इस हल्के के अंदर किसी किस्म का भी कोई अलायंस बना, माजी के अंदर भी देखने मिला है, तो यहाँ पर हमारे हरीफ फिर चौधरी बरादरानी होंगे, क्योंकि कोई भी अगर वो PTI के साथ अलायंस करेंगे तो PTI की जो अपनी पिछले अदवार के अंदर भी हमने देखा कि PTI की जो मुकामी लीडरशिप थी, मुकामी उनके कारकुन थे, उनके स्ट्रीट वर्कर थे, उनको बिल्कुल पुश्ते पर डाल कर फिर चौधरी बरादरान को लाया गया। अगर आप जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं नून लीग के साथ इनका अलायंस होता है जी। तो फिर भी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट यही होंगे, और हम समझते भी ये हैं कि इस हल्के की तबाही और बर्बादी के सबसे बड़े ज़िम्मेदार और हमारे मुजरम भी ये हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हमने पूरी तैयारी की हुई है, बल्कि लास्ट जब इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए, हम अपने नौजवानों के साथ तमाम यूनियन कौंसिल के चेयरमैनों, वाइस चेयरमैनों, कौंसलर, नंबरदारों को, ज़ैलदारों को हमने जाके मुलाकातें की, उनको दावत दी, और मैं बिल्कुल दयानतदारी से बात करता हूँ। सब लोग इनसे बताए हुए, उन्होंने हमारे साथ वादे भी किए कि हम इंशाअल्लाह ताला आप जमात इस्लामी को वोट देंगे। उनको भी हमने कहा कि आप दाना बीना लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप जिन लोगों को समझते हैं कि आप लोग गली और मोहल्लों के अंदर, गाँव के अंदर हमारी फलाह फौज का दामन है, और आप जब दनिस्ता पढ़े लिखे लोग जानकर इनको चौधरी और नवाबों की झोली के अंदर डाल देते हैं, इनके वोट बैंक को, फिर इनके वोट बैंक के ज़रिए वो करप्शन करते हैं और वसाइल को मुतलका गली और महलों तक पहुँचने नहीं देते, तो उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया कि हम वाकई ये गुनाह कई दहाइयों से कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी चेयरमैनों से और वाइस चेयरमैनों से मैं मिला हूँ,
सब ने जमात इस्लामी को वोट देने का मेरे साथ तो वादा किया है। नौजवान हमारे गली और मोहल्लों के अंदर मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की किसी को कोई गुंडागर्दी भी नहीं करने देंगे, उनको बज़ोर कुव्वत इंशाल्लाह ताला रोकेंगे। जे यूथ की हमने ये यूथ के नौजवानों की ड्यूटी लगाई है कि 1 बूथ 10 यूथ, हर बूथ को इंशाल्लाह ताला जे यूथ के 10 नौजवान संभालेंगे और वहाँ पर किसी फिर चोर चक्के को वो कोई ऐसा नहीं करने देंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस हल्के के अंदर से हम इंशाल्लाह बेहतरीन ताएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप पब्लिक एड कमेटी के सदर हैं, म्यूनसिपलिटी के एतबार से अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं शहरों के, इंक्लूड शहर गुजरात हो, कुंजा हो, खारियाँ हो, लाला मूसा हो या जलालपुर जट्टा हो, सेम ही सिचुएशन जो है वो। और अगर इक़्तिदार की बात करें तो मुसलसल इन्हीं शहरों को इक़्तिदार भी मिला है। क्या समझते हैं आप, कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाए तो ये सारे मामला जो हैं हमारे साथ आउट हो सकते हैं? देखिए, सारी से सबसे बड़ी जो बात है ना वो है शफाफियत। अदारों के अंदर शफाफियत का निज़ाम राज किया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए, इकरा परवी का खात्मा किया जाए। और दारू का जो बुनियादी काम है वो तो करते नहीं। अब मिसाल के तौर पर निगरान सेटअप बैठा हुआ है पंजाब के अंदर। निगरान सेटअप का एक ही मकसद था कि इसने इलेक्शन कराने हैं, कि सिर्फ इलेक्शन नहीं करा रहा, बाकी सब काम करा रहा है। इसी तरह हमारी बल्दिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो पटवार खानों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, यानी कि सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। इसलिए जमात इस्लामी का ये नारा भी है, स्लोगन भी है कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। अगर निज़ाम दुरुस्त होगा तो फिर ये शहरों के मसाइल हल होंगे। अब शहर जो है ये बढ़ रहे हैं, वसी हो रहे हैं, पर इसके जुमला मसाइल जो है इसी तरह बढ़ रहे हैं, कोई उनका तदारक नहीं। क्योंकि अफसरशाही को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि आपने ब्यूरोक्रेसी को किस तरह प्रोटोकॉल देना है, आपने सियासतदानों को किस तरह प्रोटोकॉल देना है, और आपने सियासतदानों के जो चमचड़ कड़चे हैं उन चंद लोगों को किस तरह प्रोटोकॉल देना है। कि उनको ये ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं किया जाता कि एक इंसान है, उसके जो बुनियादी को क्या उसको आपने किस तरह डिलीवर करना है। तो ये निज़ाम की बड़ी मैं समझता हूँ कि नाकामी है। निज़ाम जो है पाकिस्तान का पिछला 75 साल से नाकामी से दो चार हुआ है। और आज हम इस निज पर खड़े हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा हो, अमनो अमान की सूरत हाल नाकस है। बेरोज़गारी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, गंदगी के अंबार हैं, और जुल्म और मैं समझता कि बर्बरियत की जो दास्तान। आज तो मुहज़्ज़म मुल्क हैं, आज तो दुनिया चाँद पे जाने की बातें कर रही हैं। इसके मुकाबल दुनिया के जितने भी जमहूरी मुल्क हैं उनके अंदर अवाम को बेहतर रिलीफ दिया जाता है। ऐसी कौन सी बात है कि मुसलमानों का जो मुल्क है पाकिस्तान, जो कलमे की बुनियाद पर बना, जिस पर मगरब के ममालिक से ज़्यादा जिसके पास वसाइल है, ज़्यादा पोटेंशल है, वो अगर इस हाल पर है तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैं तो गुनाहगार इस निज़ाम को और हुक्मरानों को करार दूँ। सही। लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ऑब्वियसली सबका वोट है, बच्चों को चलें स्किप करें, लेकिन वोट जो रखते हैं उनका हक है, आप किस तरह से उनको पैगाम देंगे? बस मेरा पैगाम अपने हल्के को बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान की आवाम को यही है कि जमात इस्लामी के पास मिडल क्लास की क़यादत है, जो आपके गली मोहल्ले के अंदर से उठने वाली क़यादत है। आप लोग इस इलेक्शन के अंदर इन लोगों का मुहासबा करें। और जिस तरह जादूगर की ताकत जो है ना वो तोते के अंदर होती है जान, इस तरह इनकी तमाम ताकत और जान आपकी वोट की पर्ची के अंदर है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप जमात इस्लामी के लोगों को मुंतखब करें, उन पर इत्मीनान करें, तो जमात इस्लामी कोई मैं डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक बज़ात खुद कोई कैंडिडेट रही, मुझे जमात के अरकान और कारकुनान ने इस सीट के लिए नामज़द किया है। ये मेरा मुहासबा भी करते रहते हैं हर वक्त। और मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि अगर आप जलालपुर जट्टा के अंदर अमन व अमान चाहते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर मज़ीद स्कूल बने, तलीम की मज़ीद तरबीज हो, यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, कत्ल गारत और गुंडागर्दी का खात्मा हो, मनशियात की लानत से आपकी जान छूटे और जलालपुर जट्टा हकीकी मायने के अंदर एक सनती शहर बने, तो फिर उसके लिए आप जमात इस्लामी का साथ दें, तराजू निशान को निशान दें। हम इंशाअल्लाह ताला आपके वोट की क़ुव्वत से
इन सियासी मगरमच्छों को, करप्ट माफिया को, करप्ट अशराफिया को, इन जगीरदारों और वडेरों को, इन चौधरियों और नवाबों को इस हलके से निस्तो नबूद भी करेंगे और इस समर को भी यकीनी बनाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस हलके के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को 100% करना ये जमात इस्लामी का मंशूर भी है, दस्तूर भी है और इसका फरीदा भी है। और आखिरी बात मैं ये भी जलालपुर जट्टा की आवाम से और करीबो गरीब जड़े देहात हैं इनको भी कहूँगा कि अगर इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी को मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप 75 सालों का और जमात इस्लामी के टनेवर का मुआवजा कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला रिलीफ आपकी दहलीज तक पहुँचेगा। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू इलाके के एतबार से PP32 के बारे में। उन्होंने तमाम वजाहत जो है वो शेयर की है कि क्या क्या मसाइल हैं। सबसे क्रिटिकल मसाइल जो उन्होंने बात की है मंशियात की रोकथाम है। नो डाउट ये कैसी लानत है, ये कैसी एडिक्शन है जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारे माशरों को ख़राब करती है। हमारा रहन सहन, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो टोटली चेंज हो जाता है और हम अपने उस इस्लामी माशरे की नुमाइंदगी नहीं कर सकते जितना हम पे डिज़र्व करता है इस्लाम। इसी तरह से अगर हम बात करें जलालपुर जट्टा के मसाइल की तो नो डाउट काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जिन पर ज़ेर बहस, ज़ेर गौर हैं और उस पर अमल करने के लिए जमात इस्लामी जो है वो हर वक्त हिम्मत अंगोश है। बहुत अच्छी आवाम है, समझदार है, सुलझी हुई है, जानती है कि किसको वोट देना है और कितनी हद तक उसको सपोर्ट करना है ताकि वो सही मेनू में हमारे बीच आकर हमारी ही नुमाइंदगी कर सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।